आ जाओ भाई, MKD मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो पिछले लेक्चरों में आप लोग पढ़ चुके हो टिक्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में, ठीक है। और अभी तक हमने इसमें जो सीखा है वो रेडियन से डिग्री कन्वर्जन सीखा, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन सीखा, ठीक है। तो आज हम टिक्नोमेट्रिक रेशो या टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या होता है, ठीक है। स्पेशली यदि बच्चों देखा जाए ना, तो रेशो शब्द जब आपका यूज़ हो गया है तो रेशो का मतलब क्या होता है आपका, सीधी सीधी सी बात, कोई ऐसी क्वांटिटी आएगी आपकी जो कि कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसकी कोई यूनिट आपकी नहीं होगी। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अब रेशो का मतलब क्या होता है, जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, दो थिंग्स वहाँ आपकी, उनमें जब कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे आपका रेशो क्रिएट होता है एक, ठीक है। तो यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, आप देखिए ज़रा, कोई भी एंगल हो, हम राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, ट्रिग्नोमेट्री के जो आप रेशोज़ पढ़ोगे, समझाने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर समझा देते हैं, लेकिन इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यूनिट सर्कल पर ये आपका डिपेंड करता है पूरा, लेकिन अभी हम केवल समझने के पर्पज़ से राइट एंगल ट्रायंगल ही लेकर के चलते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो देखिए ज़रा, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, नाम डाल दिया इसको मैंने ABC, और मान लो ये एंगल लेकर के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जस्ट जो एंगल आप चूज़ करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है बच्चों। तो ये जो साइड हुई आपकी, ये क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बेस होता है इसका, और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को हम लोग दिखाते हैं H से, बेस को हम लोग दिखाते हैं B से, और इसको हम दिखाते हैं P से, ठीक है। अगर आप ये वाला एंगल चूज़ करते हैं बच्चों, ये वाला एंगल यदि आप चूज़ करते हैं तो जस्ट ये जो होगा आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये जो होगा आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होता, एज इट इज़ रहता है आपका ये, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से ध्यान से देखना बच्चों, 3 वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स और 3 वर्टेक्स, ठीक है। मान लो ये वाला वर्टेक्स मैंने चूज़ किया, इस वर्टेक्स पर कितनी साइड आकर के मिल रही हैं, 2 साइड आकर के मिल रही हैं। इस वर्टेक्स पर 2 साइड आकर के मिल रही हैं, इस पे भी 2 साइड आकर के मिल रही हैं आपकी, इस पे भी 2 साइड आकर के मिल रही हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, इन्हीं साइड्स का जब आप रेशो निकालते हो तो उन्हीं को एक नाम दे दिया जाता है, उसी को हम टिक्नोमेट्रिकल रेशो या टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बस ये होता है इसमें, बात समझ आ गई ना। देखो, हर वर्टेक्स पर 2 साइड आकर के मिल रही हैं, अब इनका रेशो लेना है आपको, बस दिस अपॉन दिस ले लो, बात समझना, दिस अपॉन दिस ले लो या दिस अपॉन दिस ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। या फिर दिस अपॉन दिस लिए, ये अपॉन ये अपॉन ये, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। रेशो ले रहे हो आप, रेशो में ये नहीं है कोई कि आपको, अगर वो स्पेशली आपसे कहता है कि नहीं साहब ये पहले लिया जाएगा तब आप पहले लेंगे उसको, ठीक है। नहीं तो आप कैसे भी ले सकते हैं, पहले किसी को भी ले सकते हैं, बाद में किसी को भी ले सकते हैं। तो मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। यहाँ भी देखो क्या बनेंगे, 2 रेशो बन जाएंगे आपके, इसका और इसका रेशो, या फिर इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो, या फिर इसका और इसका रेशो, इसका और इसका, या इसका और इसका रेशो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों एक वर्टेक्स पर आपके 2 रेशोज़ बन रहे हैं। एक वर्टेक्स पर कितने रेशो बन रहे हैं, 2 रेशोज़, ठीक है। तो कुल टोटल रेशोज़ कितने हो गए आपके, 6 रेशोज़ हो गए आपके, ठीक है। और इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका आप लोग 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वही आप अप्लाई कीजिए अपना, उसके हिसाब से आप पूरे के पूरे बना सकते हैं। कैसे क्या बनता है आपका, देखिए ज़रा। तो इसके लिए हम लोग क्या याद रखते हैं, देखिए ज़रा, यहाँ से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस है आपका, तो कुल मिलाकर के 6 रेशोज़ आपके यहाँ पे क्रिएट हुए, ठीक है। उन 6 रेशोज़ को नाम क्या देते हैं हम, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला जो रेशो होगा आपका साइन थीटा, थीटा ये एंगल मैंने चूज़ किया है जब ये परपेंडिकुलर होगा, ये खास ध्यान रखना बच्चों आपको, ठीक है, साइन थीटा। और दूसरा रेशो बनता है आपका कॉस थीटा, और तीसरा रेशो बनता है आपका टेन थीटा, ठीक है बच्चों। अब ऐसे भी ले सकते हैं आप, दिस इज़ कोसेक थीटा, और दिस इज़ सेक थीटा, एंड दिस इज़ कॉट थीटा, ठीक है बच्चों।
ठीक है। अब इनको याद रखने का तरीका क्या है आपका? याद रखने का तरीका आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ बता देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। ऐसे करके लिखिए। डिफरेंट बच्चे डिफरेंट यूज़ करते हैं, जैसा आप याद कर सकते हैं वैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ऐसे भी इसको याद रखा जाता है, ठीक है। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी इसको हम लोग याद रख सकते हैं। तो इसमें जो पहला रेशो होता है, अगर आप ऐसे करके चलते हैं तो दिस वन इज़ साइन थीटा, और ये जो होता है ये होता है आपका कॉस थीटा, और ये जो होता है ये होता है आपका टेन थीटा। और अगर आप ऐसे करके देखते हैं इसको तो ये उल्टा हो जाता है आपका कॉट थीटा, और ये आपका सेक थीटा, और ये आपका कोसेक थीटा। समझना बच्चों, ठीक है। ये आपका पूरा मेंशन होता है इसमें। तो साइन थीटा बराबर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्स। और टेन थीटा क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होगा बच्चों? उल्टा। मैंने अभी आपको बताया था ना, एक वर्टेक्स पर दो रेशोज आकर के मिलते हैं, ठीक है। तो एक साइन बना दिया, इसका उल्टा भी ले सकते हैं आप। दिस इज एच अपॉन पी एंड दिस इज एच अपॉन बी एंड दिस इज बी अपॉन पी। तो इस तरह से आपने कुल मिलाकर के 6 रेशोज आपके बनने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर ये 6 रेशोज हो गए आपके, अगर आप एंगल ये वाला चूज़ करेंगे, ये वाला, तो फिर आपका ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेन्स ऐसे के ऐसे एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका आपका हो गया। बस इतना याद कीजिए, उसके हिसाब से आपके साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट आपके निकल करके बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब ये 6 रेशोज आपके बन गए। मान लो आपने क्या किया, आपने साइन थीटा, ध्यान से समझना बच्चों, इनटू कोसेक थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साइन थीटा कितना है आपका? पी अपॉन एच, और कोसेक थीटा कितना है आपका? एच अपॉन पी। मतलब क्या हुआ? ये कट गए दोनों, बराबर कितना है? 1। मतलब कि हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? 1 के बराबर। या फिर आप उल्टा भी करना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को यहाँ रखना चाहें तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये साइन इधर चला जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी रेशोज को आप निकाल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो अभी बनाना है, तो ये भी आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई बच्चों। ये बात समझ में आ गई। और देखो और क्या कर सकते हैं आप, यदि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करता हूँ मैं, देखो साइन थीटा कितना है आपका? पी अपॉन एच। कॉस थीटा कितना है आपका? दिस इज बी अपॉन एच। एस से एस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी किसके बराबर है आपका? टेन थीटा के। मतलब क्या निकल के आया? मतलब आया साइन थीटा जो टेन थीटा होता है आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉट थीटा, कॉट टेन का उल्टा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो देखो सब इन्हीं से निकल के आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है। मिटाल रहा हूँ मैं इसको, आप लोग नोट कीजिए इसको। अच्छा एक चीज़ और, आप पाइथागोरस थ्योरम को भी जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका? हाइपोटेनिस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो देखो किस तरह से, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल में यदि पाइथागोरस थ्योरम को जब आप यूज़ करोगे तो यू गेट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया आपने, ठीक है। बस समझ आ रही नहीं आ रही? अब देखो हमने क्या किया, इसमें एच स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, डिवाइड बाय एच स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड अपने दिया। कैसे करके आएगा देखो, दिस इज पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस दिस इज बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1। व्हाट इज पी अपॉन एच? पी अपॉन एच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस वन इज
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की ये पहली आइडेंटिटी आपकी होती है, ठीक है। और भी देखिए जरा, अभी तो अब आपने क्या किया, अभी देखो 1 में एच स्क्वायर से डिवाइड दिया था। अगर 1 में आप डिवाइड दे दो पी स्क्वायर से, मान लिया 1 में मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, तो देखो दिस इज पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस दिस इज बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और दिस इज एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये तो कट करके 1 हो गया, 1 प्लस दिस इज बी अपॉन पी का होल स्क्वायर एंड दिस इज एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो दिस इज 1 प्लस व्हाट इज बी अपॉन पी। तुरंत आप ये बनाइए, देखो तुरंत बनाओ, अगर याद नहीं है आपको तो, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे आया मेरा h अपॉन पी, बी अपॉन पी, ठीक है। व्हाट इज बी अपॉन पी? बी अपॉन पी देखो ये होता है आपका टेन थीटा, और ऐसे करके देखो तो क्या बन जाता है बच्चों, कॉट थीटा बन जाता है ये। तो ये किसके बराबर हुआ बच्चों, कॉट थीटा के, मतलब कि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। और ये किसके बराबर हुआ, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी उल्टा, पी अपॉन एच साइन होता है, एच अपॉन पी कोसेक हो गया आपका। तो ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर आप इसको अगर सही, ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आप सही ढंग से लिखना चाहो इसको तो ये आपका बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अगर आप 1 में डिवाइड दे दें, अभी आपने काय से दे सकोगे, एच स्क्वायर से दे सकोगे, पी स्क्वायर से या बी स्क्वायर से डिवाइड दे दीजिए इसमें। तो बी स्क्वायर से जब आप डिवाइड देंगे तो यू गेट पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। व्हाट इज पी अपॉन बी? पी अपॉन बी किसके बराबर होगा? अरे यार बना लो, तुरंत बनाया करो, ठीक है। पी अपॉन बी किसके बराबर है? 10 के बराबर। दिस इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ये 3 आइडेंटिटीज़ बनी, आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। आप क्या कर सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है आपको, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। कोजेक की जरूरत है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट की जरूरत है तो कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखें इस वाली चीज़ को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब कि कोजेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको जिसकी ज़रूरत है, जैसे कि कोजेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर किसके हो जाएगा, दिस इज़ 1 अपॉन कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा के, या फिर इसकी ज़रूरत है तो ये हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले फॉर्मूले में भी लग सकता है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपकी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती हैं आइडेंटिटीज़ आपकी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें रेशोज मैंने आपको बताया था। अब साइन का कोई आपसे पूछे यूनिट क्या होती है साइन की, कोई यूनिट नहीं है साइन थीटा की, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक रेशो है। तो साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट ये सब क्या हुए, ये सब आपके रेशोज हुए, ठीक है। रेशोज की कोई आपकी यूनिट नहीं होती, केवल वैल्यू होती है। बात क्लियर होगी? जैसे साइन 30 की वैल्यू आप देखते हो 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये वैल्यूज़ होती हैं इसकी, ठीक है। और फिक्स वैल्यूज़ होती हैं इन एंगलों की। बात समझ में आ गई ना? तो ये आपने पढ़ा इतना, इसको अच्छी तरह से आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या होते हैं। नमस्कार बच्चों।